सलाम आदाब, जय हिंद। मैं लिब्बास वफ़ा, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, SNN चैनल ने हमेशा समाज के मुख्तलिफ़ मसाइल पर, इशूज़ पर आपसे गुफ्तगू की है और समाज के सरकर्दा अफराद को, उनकी खिदमात को आपके सामने लाने की कोशिश की है। नाज़रीन, महाराष्ट्र मुंबई में KSI जमात यानी ख्वाजा शिया इस्ना अशरी जमात का क़याम ख्वाजा कम्युनिटी के बुज़ुर्गान ने किया, ताकि ख्वाजा कम्युनिटी के बच्चों की तालीम, एजुकेशन और दीगर जो बुनियादी मसाइल हैं उसे पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ शिया इस्ना अशरी कौम के लिए भी ये जमात मुख्तलिफ़ मसाइल पर मदद करती है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो मेडिकल का मामला हो। और बाकायदा इस जमात में इलेक्शन होता है और कई सालों से मोहतरम सफदर करम अली साहब KSI जमात के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन शहर मुमरा आज बड़ी तादाद में यहाँ पर शियाने अली अलैहिस्सलाम लाखों की तादाद में रहते हैं और एक ज़माने से शियाने अली अलैहिस्सलाम आपसी भाई का मोहब्बत और भाईचारे के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते। इसी शहर मुमरा के एक शख्सियत समाजी तौर पर जिसे आप जानते हैं, जिसे आप पहचानते हैं और मुख्तलिफ़ मसाइल पर काम कर चुके हैं, मेरी मुराद अब्बास साबूवाला साहब से है। आज इनको मैं आपकी खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि KSI जमात के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए मुमरा की सरज़मीन से अब्बास साबूवाला खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर अपने दावेदारी का ऐलान कर रहे हैं और ये इलेक्शन लड़कर KSI जमात के कौम के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं। आइए ख़ुद इनसे जानते हैं KSI जमात के माने क्या है, बुज़ुर्गों ने इसे क्यों बनाया था और कैसे अब्बास भाई ख़याल आया कि आप इसकी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए आप खड़े हो रहे हैं और क्यों खड़े हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअल में क्या है कि KSI जमात ख्वाजा शिया इस्ना अशरी जमात का उसका फुल फॉर्म है KSI जमात। और खैर आपने जो तारुफ़ कराया KSI जमात का, ठीक है, वो सारे लोग जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अभी तक जो काम चल रहा है वो ठीक है, नो डाउट। पर अभी इसमें क्या हो रहा है कि हर तरफ एक ही चीज़ हो रही है कि मुँह देख के काम हो रहा है, ठीक है ना। अपना वाला है तो आ जाओ, नहीं तो फिर चले जाओ, फिर मुमरा वाला आ गया, फिर से आ गया मांगने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें, एक छोटी मोटी बात है पर वो मायने बड़े बड़े रखती है। हम चाह रहे कि हमारा ख्वाजा भाई डिपेंडेंट ना रहे किसी पे भी, वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, एकदम आराम से रहे। एजुकेशन का मामला हो और डेवलपमेंट का मामला हो, कोई भी चीज़ में हमारा ख्वाजा किसी के आगे हाथ ना फैलाए। अभी मसला ये है कि हर चीज़ के लिए हमको इधर भाग, उधर भाग, इधर जाओ, उधर जाओ, ये सब करना पड़ता है। तो हमको ये सब नहीं चलेगा। हमको चाहिए डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट चलेगा, उसमें नौकरी चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए। एजुकेशन के लिए हम इधर उधर भाग नहीं सकते। और जो हम हमारी दावेदारी की बात कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, इस चीज़ पे हम नोटिस है कि भाई यही सब चीज़ें हो रही है, तो हमको ये सब चीज़ें बदली करना है। हमको ये करना है कि हमारा एक किसी मोमिन का, एक कोई भी ख्वाजा भाई का एक फ़ोन कॉल हमको आए तो आधे घंटे में उसका काम हो जाना चाहिए। हमारा कोई मसला इतना बड़ा नहीं रहता है कि हमको कोई बड़ी प्रॉब्लम है या कोई कानूनी कार्रवाई आ गई, ऐसा तो कुछ रहता नहीं है। हमारा ख्वाजा भाई का मसला क्या रहता है, छोटा मोटा कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, उसके लिए हमको थोड़ा सा बैकअप लगता है। और आप हम लोग को चैरिटी मत दो ना, हम लोग को डोनेशन मत दो, हम लोग को सपोर्ट करो ना। वो टाइम पे वो सपोर्ट ढूंढने में हमारे 6 दिन निकल जाते हैं। इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, इधर जा उधर जा, और सब अपना अपना हिस्सा 10-10, 20-20 हज़ार जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, मसलन 50,000 रुपये रिक्वायरमेंट है तो 10 इसने दे दिया, 10 उसने दे दिया, मुख्तलिफ इदारों ने 10-10 दे दिया और आदमी को ख़रीद के रख लिया कि भाई तेरे वक्त में काम आया था कि नहीं आया था। तो हमारे साथ ये सब कब तक चलता रहेगा। हमारे पास मनी मैनेजमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है क्या? हमारे पास कोई मैनेजमेंट टाइप है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर हम लोग को काम करने दो ना। आप लोग ने इतनी सेवा की है, हम लोग को अप्रिशिएटेड है, पर अभी हम भी चाह रहे हैं कि हम आपकी सेवा करें, तो आप थोड़ा हट जाओ, हम लोग को बैठने दो, हम लोग को देखने दो, हम लोग क्या कर सकते हैं।
ठीक है ना। हमने हमारे काफ़ी एड्स में ये भी बताया कि हमारे पास ऐसे मास्टर प्लान है जैसा दफन विधि के टाइम पे, जैसा जिसके घर में कोई गुजर गया तो हम 1 लाख रुपया देंगे। हम नहीं दे रहे ना, सरकार दे रही, पर उसके लिए मैनेजमेंट आपको आना चाहिए ना कि आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो मोमिनीन का फ़ायदा करो, खोजे भाइयों का फ़ायदा करो। कब तक ये खोजा भाई खाली एक दूसरे के पास कटोरा लेके घूमता रहेगा? हमको ये सब नहीं चलेगा। अभी तक जो हो रहा था ठीक है, लेकिन आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। तो क्या अब्बास साबू वाला साहब ये जो रोड पे खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये कि ऑफिसों में बैठकर काम बहुत हो गया, अब लोगों को ज़मीनी तौर पर उतरना पड़ेगा और आपकी कम्युनिटी के लोगों तक जाना पड़ेगा। किस सोच के साथ आप खड़े हुए हैं और ये जमात आपको वोट क्यों देगी अब्बास साहब? वोट देना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि देखो ऐसे कई मसले हैं ना, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा फिगर बताता हूँ कि 30% ऐसे खोजा से जिनको जमात से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मैयत के लिए और अपनी बेटियों की या बच्चों की शादी के लिए ही इंटर करती है। बाकी आप देख लो, मेरा यकीन मानो, आप इसका सर्वे करा लो आपको चाहिए तो। मैं तो मुसलसल ये चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि एक खोजा भाई दूसरे खोजे भाई को यही बोलता है कि नहीं ये विश्वास के लायक नहीं है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब हम लोग एक दूसरे को अपने आप में ही नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप सर्वे कर लो ना, और आप देख लो कि हमारे परसेंटेज कितने ज़्यादा ऊपर है और हम कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लो आगे क्या होता है फिर। जी, तो इंशाल्लाह ये अब्बास साबू वाला साहब KSI जमात के प्रेसिडेंट सदर के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं और इंशाल्लाह SNN चैनल पर KSI जमात की जो कमियां हैं, जो इनके गराज़ व मकासिद हैं, जो इनके बुनियादी मसाइल हैं, वो लेकर मुसलसल SNN चैनल पर अब्बास साबू वाला के इसी तरह से प्रोग्राम आप देखते रहिएगा। आज सिर्फ तारुफ के तौर पर, प्रोमो के तौर पर अब्बास साबू वाला आपकी खिदमत में हाजिर है ताकि ये ऐलान हो सके कि ये सदारत के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं। मैं लिब्बास वफ़ा इसी तरह से इनके जो ख़यालात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा अपने कैमरामैन और एडिटर काशिफ के साथ। मैं लिब्बास वफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।